नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल धात्रे क्लास में। मैं दिलीप धात्रे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हमारा जो टेंसेस का जो सीक्वेंस से चलता आ रहा है, जिसमें हम प्रेजेंट और पास्ट के सारे टेंस कर चुके हैं, लेकिन अब बारी है फ्यूचर की। तो आज हम जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज एक्सप्रेस अबाउट एक्शन अबाउट फ्यूचर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है, जो हमें फ्यूचर के बारे में बताता है। बात करें हिंदी में इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, तो हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के जिनमें गा गी के आदि शब्द आएंगे और ये हमें फ्यूचर के बारे में बताता है, जैसे कि बीता हुआ कल पास्ट और आज हमारा प्रेजेंट और टुमारो फ्यूचर। तो इसका ऑर्डर समझ लेते हैं कैसे रहेगा और इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हम आसानी से समझ सकें। ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले हमें पता है सब्जेक्ट ही आता है। सब्जेक्ट आएगा प्लस विल आएगा या सेल आएगा। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में सेल का यूज नहीं होता है, लेकिन विल और सेल में क्या डिफरेंट है ये भी हम समझ लेते हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे लास्ट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उससे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले सेल या विल, उससे बाद सबसे पहले सब्जेक्ट। देखिए प्लूरल के लिए हम विल का यूज करेंगे और मतलब जो इसका जो मेन जो रूल जो है वो ये कहता है कि आई तथा वी के साथ सेल, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे और बाकी शेष अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। माफी चाहूंगा प्लूरल सिंगुलर के लिए, वो ऐसा कोई वर्ड फ्लैश हो गया, लेकिन यहाँ पर जो रूल रहता है सेल का वो ये रहता है कि ये सिर्फ आई और वी के साथ आता है, बाकी शेष अन्य सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम चाहें तो सेल का यूज ना करें तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि आई और थोड़ा वी के साथ हम जो सेल का यूज करते हैं, अगर वहां पे भी कंफर्मेशन दी जाती है, तो पक्का श्योरिटी दी जाती है कि वो काम होगा, करेंगे। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ पक्का स्कूल जाऊंगा तो आई विल गो टू स्कूल। और मॉडर्न इंग्लिश में भी सेल का यूज नहीं होता है, तो कोई इशू नहीं, समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। लेकिन यहाँ फॉलो कर लेते हैं कोई issue। आप चाहें तो आई के साथ और वी के साथ सेल विल का यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आपको, उस व्याप पर समझ लेते हैं। जैसे तुम पढ़ाई करोगे, तुम का होता है यू, उसके बाद क्या आएगा विल, वर्ब का फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आना है और वर्ब यहाँ पे कौन सा है, पढ़ाई करना। पढ़ाई करना क्या होता है दोस्तों, स्टडी होता है। क्या होता है, स्टडी। मैं बाजार जाऊंगा, तो मैं का आई के साथ क्या लगाएंगे, सेल। आई शैल गो टू मार्केट। नंबर 3 समझते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम पत्र लिखेंगे, तो वी शैल राइट अ लेटर। अगर मैं कहना चाहूंगा हम पक्का पत्र लिखेंगे तो वी विल कर देंगे, वी विल राइट अ लेटर। अगर नेगेटिव बनाना हो तो कुछ नहीं करना, जहां पर आई यहाँ पर सॉरी जहां पर विल और सेल का यूज कर रहे हैं वहां पर उसके विल और सेल के बाद जस्ट नॉट आना है।
विल और सेल के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टेम्पलेट क्या दे रखा है, विल और सेल दे रखा है, तो सबसे पहले उन्हें रखेंगे। जैसे क्या तुम पढ़ाई करोगे, विल यू स्टडी, है ना, क्या मैं बाजार जाऊंगा, शैल आई गो टू मार्केट। तो हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो जो टेम्पलेट है उसको पहले रख देना होता है। अगर डब्ल्यू एच फॉर्मली वाला वर्ड आ रहा है तो कुछ नहीं करना, जैसा इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उससे पहले भी क्या लगा देंगे, सबसे पहले डब्ल्यू एच फॉर्मली वाले वर्ड की अंग्रेजी। जैसे कि तुम पढ़ाई क्यों करोगे, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। फिर टाइम बढ़ गया, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर स्टडी, यानी वाई विल यू स्टडी, है ना। तो यानी कि टेंसेस, फ्यूचर इंडेफिनिट का जो सेंटेंस फ्रेम करना बहुत ही आसान है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल में तो इसी प्रकार से बनाएंगे। जैसे वे किताब पढ़ेंगे, दे विल रीड द बुक। हाँ, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई शैल स्पीक इंग्लिश। अगर मैं पक्का अंग्रेजी बोलूंगा, अगर शैल का यूज ना करना चाहे नहीं कर सकते, कोई issue नहीं। आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज कम किया जाता है, विल का यूज ज्यादा किया जाता है। आई विल स्पीक इंग्लिश बोलते हैं नॉर्मली। तो इस प्रकार से हम फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस और फ्रेम कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपके लिए कुछ टफ रहा होगा या समझने में कोई असुविधा होगी आपको। अगर आपको ऐसा कुछ डाउट है या कुछ इश्यूज आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपको और डिटेल में बता सकूं। बाकी अच्छे से अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं आप और ग्रामर सीखना चाहते हैं प्रॉपर्ली, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी कंटेंट लेके आए, जैसे कि अभी ये जो इंग्लिश का जो कोर्स चल रहा है, जैसे कोर्स कंप्लीट ग्रामर और कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स खत्म हो जाए, कर देंगे, हम खत्म कर देंगे, तो उसके बाद आपका साइंस और अदर सब्जेक्ट के साथ जिन पर हमारा कमांड है, उनके साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप हमें सपोर्ट सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम इसी प्रकार हमारा जो सीक्वेंस है, कंटेंट है, जारी रहे, चलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।